सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 7 प्रश्न नंबर 284 284। सूत्र नंबर 27 27 गद्य नंबर 713 713 स्तेन प्रियो ततारिदादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिकमानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः। यहाँ पर आचार्य अचौर्य व्रत चोरी नहीं करना इस व्रत के अतिचारों दोषों को बतलाते हैं। स्तेन प्रयोग तदा हृदादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः। पहला स्तेन प्रयोग स्वयं चोरी करना, दूसरे से चोरी करना कराना, दूसरे को चोरी के उपाय बताना, ऐसे ऐसे कर लीजिए। फिर तथा रितादान उनके द्वारा लाए गए चोरी के माल को ग्रहण करना, खरीदना या लेना। विरुद्ध राजातिक्रम राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करना, राजकीय नियमों का उल्लंघन करना। हीनादिक मानोन्मान कम देना और अधिक लेना। प्रतिरूपक व्यवहारा एक समान दिखने वाली दो वस्तुओं को मिलाकर देना, गड़बड़ी करना। आइए इसको आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज बतलाते हैं। गद्य नंबर 713 मुषणन्तं स्वयमेव वा प्रयुङ्क्ते अनेन वा प्रयोजयति प्रयुक्तम् अनुमन्यते वा यतः सा स्तेन प्रयोगः। कहते हैं सबसे पहले मुषणन्तं स्वयमेव, किसी को चोरी के लिए स्वयं प्रेरित करना। दूसरा वा प्रयुङ्क्ते अनेन वा प्रयोजयति, फिर और दूसरे के द्वारा प्रेरित कराना। कोई चोरी में लगा हुआ है, उसको और चोरी के लिए दूसरे को उकसाना, बताना, लगाना। और क्या? या प्रयोजयति प्रयुक्तम अनुमन्यते, प्रयुक्त हुए की अनुमोदना करना। जो चोरी में लगा हुआ है उसकी अनुमोदना करना। पहले तो स्वयं दूसरे को चोरी के लिए प्रेरित करना, खुद तो चोरी करेगा नहीं, क्यों? उसने तो त्याग कर दिया। अदत्ता दानम स्तेयम। तो दोष क्या है? दूसरे से स्वयं चोरी के लिए प्रेरित करना, किसी दूसरे से प्रेरित कराना और करते हुए की अनुमोदना करना। दूसरा तथा रिदादान क्या है? अप्रयुक्तेन अनुमतेन वा चौरेण अनीतस्य ग्रहणम तथा रितादानम आदानम। कहते हैं अप्रयुक्तम, अपने द्वारा अप्रयुक्त, असम्मत अर्थात जिसकी सम्मति नहीं है, से अनुमतेन वा चोरेण चोर के द्वारा, चौरोणे उसके द्वारा, अनीतस्य लाई हुई वस्तु का ग्रहण करना। आदान मतलब ले लेना, इसका नाम है तथा हृतादान। उनके द्वारा लाई गई वस्तु का हृतादान अर्थात ग्रहण कर लेना। कैसा है वह? अपने द्वारा अप्रयुक्त। आपको पता चल गया ये चोरी का माल नहीं, हमें थोड़ा ना करना उपयोग, फिर क्या करना? बेचने के लिए ले लो या दूसरे के लिए ले लो। इस प्रकार अपने द्वारा चोरी करने नहीं भेजा गया था, अपने द्वारा उसकी सम्मति नहीं थी चोरी की, लेकिन फिर भी जब वो लाया माल को, अच्छा ये क्या है? उन्होंने कहा ये सोने की 4 दीनारें हैं। अभी सोने का भाव क्या है? अभी सोने का भाव चल रहा है 70,000। आप कितने में दोगे? 50 में। आपको समझ में आ गया ये तो चोरी का माल है, फिर भी ले तो लो, लेने में क्या बुराई है? न हमने उसे चोरी करने भेजा, न हमारी उसकी चोरी में कोई सहमति है, बस हमने तो माल लिया है। आगे उचित न्यायात अनेन प्रकारेण दान ग्रहणम अतिक्रमः। कहते हैं
उचित अर्थात न्याय मार्ग को छोड़कर अन्य प्रकार से ली गई वस्तु है, इसलिए अतिचार है। उचित न्यायेन अन्य प्रकारेण दान ग्रहणम, किसी भी प्रकार से लाई गई है, आपको समझ में तो आ ही गया। जैसे कोई सरिया बेच रहा है, अब समझ में आ रहा है कि सरिया का रेट ये वो फ्री में बेच रहा है, यानी बहुत कम कीमत में बेच रहा हो तो फ्री जैसा है, सो वह अलग समझ में आ रहा है, इसलिए वह अधिक अलग प्रयोग से लाई गई है, इसलिए वह चोरी है। विरुद्धम राज्यम, विरुद्ध राज्यम, राज्य की विरुद्ध है इसलिए विरुद्ध राज्य है। और विरुद्ध राज अतिक्रम, विरुद्ध राज के अतिक्रम करना, अर्थात किसी भी प्रकार से जो न्याय मार्ग है उस न्याय मार्ग को छोड़कर अन्यायपूर्वक बलपूर्वक ग्रहण कर लेना या नहीं देना, टैक्स नहीं देना या अन्य और किसी वस्तु को चुरा लेना, राज्य के नियमों का उल्लंघन करना, उनका पालन नहीं करना, सो वह अतिचार हुआ। हाँ, अब आगे कहते हैं तत्र ही अल्प मूल लाभानि लाभयानि महाअर्घाणि द्रव्याणि इति प्रयत्नः। यदि अल्प निश्चित ही अल्प मूल लभ्यानि, अल्प मूल में वस्तु मिल गई हो तो उन्हें अर्घाणि द्रव्याणि इति प्रयत्न, उन्हें महंगा बेचने का प्रयत्न करना, ये भी राज विरुद्ध अधिक्रम है। देखो, अगर एक एक अतिचार और एक एक अनुव्रत सारा संसार इनको ग्रहण कर ले तो सारे संसार की समस्याएं समाप्त हो जाएं। अभी टमाटर की क्या स्थिति है, यही तो है कि हर चाहता है कम मूल्य में आए, अधिक में बिक जाए, उसे स्टोर करके रखता चला जाता है, तो उसका दाम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। और यहीं पे वही आते यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं तत्र ही अल्प मूल मूल लभ्यानि, अल्प मूल में स्वयं लेना, और महाअर्घाणि द्रव्याणि इति प्रयत्न, और ज़्यादा से ज़्यादा में वह द्रव्य बिक जाए सो ऐसा भाव करना, यही विरुद्ध राजातिक्रम है। प्रस्तादिमानम तुल्यादि उपमानम, जो प्रस्तादिक हैं उन्हें मान कहते हैं, आदि मापने के जो बांट तराजू हैं वह, और उपमान पद से तराजू अर्थात तौलने के बांट आदि लेना। मापने के जो हैं उन्हें प्रस्तादिक वे कह जाते हैं मान, और जो तौलने के हैं उन्हें उपमान कहते हैं। आपने यदि देखा हो, आजकल तो दुकान में वो दिखते नहीं, क्योंकि आजकल तो सब चीज़ें पैकेट बंद आने लगी। पहले इतने साइज़ में मतलब जैसी उसकी साइज़ होती थी उसके अनुसार ऊपर एक डंडी होती थी, तेल आदि के लिए अलग प्रयोग होते थे, और उसके बांट होते थे, वो दोनों प्रयोग होते थे। तो वह तौलने के जो हैं उनको एतेन न्यूनेन अन्यस्मयी देयम अधिकेन आत्मनो गृह्यम इति एवं आदि कूट प्रयोग हीनादिक मानोन्मानम। एतेन इनके द्वारा उन माप आदि के द्वारा अन्येन अन्यस्मयी क्या करना, देयम किसी को दूसरे को देते समय क्या करना, न्यूनम कम से कम देना। और जब लेने की बात आए तो क्या हुआ, अधिकेन, एक ही व्यक्ति लेता भी था और देता भी था, तो दोनों के बांट अलग अलग होते थे। लेते समय जब कोई बेचने आया, भैया गेहूं क्या भाव है, तो तुरंत बांट बदल दिए, और जब वही व्यक्ति शक्कर खरीदने आया तो बांट बदल दिए। इस प्रकार अधिकम देयम अर्थात अधिक देने के लिए आत्मनः स्वयं अधिक लेते समय अधिकम आत्मना गृह्यम स्वयं ग्रहण करना, ऐसे कुटिलता पूर्वक कूट प्रयोग करने के कारण यह हीनादिक मानोन्मान नाम का अतिचार है। और अंतिम कहते हैं प्रतिरूपक व्यवहारा। प्रतिरूपक व्यवहारा क्या है, कृत्यमयी हिरण्यादि वांछना पूर्वको व्यवहारा, प्रतिरूपक व्यवहारा। कृत्रिमिक बनावटी चांदी आदि द्रव्यों का वांछना पूर्वक
कुटिलतापूर्वक, कपटपूर्वक, मायाचारी पूर्वक, ठगीपूर्वक व्यवहार करना, ये प्रतिरूपक व्यवहार है। जैसे काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाना, खसखस के दाने में रजगीरा का दाना मिलाना, मिर्ची में पानी खींच देना, उनका वजन बढ़ गया। इस प्रकार के व्यवहार होते हैं, ये कहलाते हैं ते एते पंचात ए पंच आदत्ता दान अनुव्रतस्य अतिचारः। ये पांचों अदत्ता दान नाम के अर्थात अचौर्य नाम के अनुव्रत के 5 अतिचार कहे गए। इस प्रकार यह अतिचार हैं, इनसे अच्छी तरह बचने का पुरुषार्थ प्रयास करें। और व्रतों की ओर आगे बढ़ने के लिए एक एक व्रत का मजबूत होना अनिवार्य है। हम करते नहीं, अच्छी बात है, लेकिन यदि कदाचित कहीं हो रहे हैं हमसे, तो हम बचने का पुरुषार्थ करें। बस ये इसका मूल उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग ऐसे ही करते नहीं हैं। ये सब चीज़ें ना करें, इसलिए बचाने के लिए बताएं। वरना लोग कहेंगे अरे व्रती लोग भी ये सब करते क्या? नहीं, व्रती लोग ऐसा करते नहीं, लेकिन उनके द्वारा ऐसा हो ना जाए, या अगर हो रहा है कहीं कदाचित, तो वे इससे बचे रहें। इसलिए आचार्य ने इनका उल्लेख अच्छी तरह किया।